मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिन्होंने कहा कि पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह के पसंदीदा रसूलों में से एक था, और मसीह खुदावंद का जो एक ख़ास हल्का था जिसके बीच में सिर्फ 3 रसूल हमें नज़र आते हैं, उसमें पतरस भी एक रसूल था जो कि बुनियादी किरदार का हामिल था। उस रसूल के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में शैतान के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये अल्फाज इस्तेमाल करना क्या दुरुस्त हैं? आए हम इस सवाल का जवाब देने के लिए खुदावंद के कलाम की तरफ रुजू करें। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत की तलावत हम खुदावंद के कलाम में से करेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर दरअसल पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के उस मकसद की मुखालफत करता है जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आए थे। मसीह यीशु पर बिल्कुल वाज़ेह था और रोज़ रोशन की तरह आया था कि वो इस दुनिया में क्या करने के लिए आए। इसलिए मसीह खुदावंद ने हमेशा इस हकीकत को अपने सामने रखा और बार बार अपनी मुनादी में और लोगों के साथ गुफ्तगू में इस हकीकत का इजहार भी किया कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो इंसानों का कफ़ारा दे सके और इंसानों का कफ़ारा देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं खुदावंद के कलाम में, तो यहाँ पर दरअसल पतरस रसूल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दुख उठाए जाने की बात से रोकने के लिए कहता है। अगर हम 21वीं आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, उस वक़्त से यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। मसीह खुदावंद का जो मकसद था इस दुनिया में आने का, वो दरअसल ये था कि वो तमाम दुख जिनसे मुझे और आपको गुजरना है, वो तमाम सज़ा जिससे मुझे और आपको गुजरना था, मसीह खुदावंद उस सारी सज़ा को, उस सारे दुख को आप बर्दाश्त करें और आपके और मेरे लिए कफ़ारा बन सकें। और ये कफ़ारा वो बना भी। मसीह खुदावंद के आने का जो बुनियादी मकसद था, पतरस रसूल उस मकसद को पूरा करने के रास्ते में हायल होता है और मसीह खुदावंद को कहता है कि खुदावंद, खुदा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। यहाँ पर मसीह खुदावंद उसे झिड़कते हैं और उसे कहते हैं, तो क्या कर रहा है? तो खुदावंद के रास्ते में आ रहा है, तो खुदावंद के मकसद को, मर्जी को जाने बगैर कि खुदा क्या करना चाहता है, अपनी अक्ल से सब कुछ करना चाह रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और मसीह खुदावंद उसे सख्ती से झिड़कते हैं और कहते हैं, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्यों? क्योंकि वो इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझते थे, जानते थे। उन्हें इस हकीकत का इदराक था कि वो इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। लेकिन मसीह खुदावंद के शागिर्द जो थे वो दुनियादारी को देखते थे, दुनियादारी को समझते थे, शरीयत की बातों को जानते थे, शरीयत की बातों को समझते थे, और उन्हें पता था कि जो इस सलीब पर लटकाया जाएगा उसकी इस माशरे में क्या हैसियत होती है, क्या इज़्ज़त होती है, क्या वक़ार होता है। लेकिन मसीह खुदावंद को पता था कि वो इस दुनिया में इज़्ज़त, वक़ार और इस दुनिया की नज़र में अपने आप को कुछ साबित करने नहीं आया, बल्कि वो दुनिया के हर इंसान को निजात देने के लिए आया है। मसीह खुदावंद के शागिर्दों को दुनियावी तौर पर अपने सामने दुनियावी स्टेटस दिखाई दे रहा था कि उसका स्टेटस ख़राब हो जाएगा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, लोग उसके बारे में किस तरह की बातें करेंगे। लेकिन मसीह खुदावंद को पता था कि इन तमाम बातों से ऊपर वो काम है जिसके लिए वो इस दुनिया में आया, और वो था मेरी और आपकी जान को बचाना। मसीह खुदावंद ने ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया ताकि पतरस और दीगर शागिर्दों को भी पता चल जाए कि मसीह खुदावंद का इस दुनिया में जो आने का मकसद है वो दरअसल दुख सहना, जान देना और फिर मुर्दों में से ज़िंदा होना है। इसलिए उन्हें इस किस्म की कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये नसीहत करने के लिए मसीह खुदावंद ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। शुक्रिया।